श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो मैं विष्णु देव के उसी वाक्य से आज का सत्र शुरू करूंगा। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे कि व्यास देव के प्रतिनिधि या व्यास देव ही व्यास पीठ पे बैठ सकते हैं और या तो उनके प्रतिनिधि, परंतु मेरे अंदर कोई भी योग्यता नहीं है। क्योंकि आप सभी वैष्णवों की प्रसन्नता और परम भगवान की प्रसन्नता के लिए मैं
चर्चा करने का प्रयास करूँगा। तो आज का जो विषय है वो मैंने एक्चुअली जो विषय मैंने आज का सोचा है वो है साध्य और साधन। साध्य एक्चुअली आप देखें तो स्पिरिचुअल लाइफ हो, आध्यात्मिक जीवन हो या भौतिक जीवन हो, दोनों में अगर आपका साध्य और साधन ये दो चीज़ें क्लियर नहीं हैं तो हम सफलता के बारे में हम सोच नहीं सकते हैं। साध्य क्या है? जिसकी हमें प्राप्ति करनी है ना, और साधन क्या है? जिसके द्वारा वो साध्य प्राप्त होता है ना। तो ये आप भौतिक जगत में भी देखते हैं कि कैसे अगर किसी को पढ़ाई करनी हो तो और पढ़ाई करके क्या बनना है ये लक्ष्य उसको क्लियर होना चाहिए, है ना। और उस पढ़ाई को करनी कैसे है, क्या क्या उसमें सिलेबस होगा, ये भी उसको क्लियर होना चाहिए। अन्यथा दोनों में से एक भी अगर मिस हुआ तो जो लक्ष्य की प्राप्ति है वो संभव नहीं है। तो उसी प्रकार आध्यात्मिक जीवन भी वैसे ही है, उसमें भी तो हमारे को साध्य और साधन दोनों क्लियर होना चाहिए। अगर हम देखें पूरे वैदिक वांग्मय को, तो वैदिक वांग्मय को अगर कोई बाहरी व्यक्ति देखे जिसको सनातन धर्म की, वैदिक धर्म की समझ ना हो, तो वो कंफ्यूज हो जाता है, वो विचलित हो जाता है कि आखिर में सनातन धर्म का लक्ष्य क्या है। क्योंकि इतने सारे देवी देवता हैं, इतने सारे मत पंथ हैं, तो उससे प्राप्ति ये क्या कराना चाहता है। तो कभी कभी तो ये चीज वहाँ पे रख दी जाती है, अल्टीमेटली कंक्लूजन दे दिया जाता है कि यतो मत ततो भत, की फाइनली जो लक्ष्य जो होगा वो एक है और पथ हो सकते हैं अलग अलग हो। परंतु अगर हम लॉजिकली भी देखें तो ये संभव नहीं है कि कोई साइंस पढ़े और वो आर्ट्स का एग्ज़ाम देने जाएगा, है ना, इंजीनियरिंग करे और MBBS का जो डिग्री मिले उसको, ऐसा संभव नहीं है लॉजिकली भी। तो शास्त्रों में भी भगवान ने बहुत क्लियर, गीता में भी बताया है कि जो जिस पथ की आराधना करता है तो उसको उस लक्ष्य की प्राप्ति होती है। तो अगर आप देखें बहुत सारे हमारे यहाँ जो शास्त्र हैं तो उनका विभाजन अगर आप वेदों से देखें तो वहाँ पे भी आपके वेदों के ही 4 भाग हैं, है ना, संहिता, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद। फिर श्रुतियों के भाग के बाद स्मृतियों का भाग आता है। तो वहाँ आप पुराणों की श्रेणी देखें तो पुराणों में भी 6 जो पुराण हैं वो सात्विक पुराण हैं, 6 पुराण जो हैं वो राजसिक हैं, 6 पुराण जो हैं तामसिक हैं। और इन पुराणों को भी देखें तो इनके लक्ष्य और इनके देवी देवताओं को लेकर एक दूसरे में कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो एक्चुअली ये कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, वो जो व्यक्ति है वो क्या प्राप्त करना चाहता है उसके अनुसार वेदों को क्या कहा गया है। वेदों को कहा गया है एक कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष मतलब जिसके सामने आप जो इच्छा करेंगे वो आपको दे देगा। आप उसके सामने भौतिक इच्छा करेंगे तो भौतिक फल दे देगा, अगर उसके सामने आध्यात्मिक, और आध्यात्मिक में भी बहुत ही वैरायटीज हैं, है ना। तो कल्प वृक्ष के समान है वैदिक वांग्मय। तो उनके समक्ष जाकर व्यक्ति, जैसे आज देखिए कि जितने भी थियरीज हैं, बहुत सारी थियरीज आप साइंस के या फिर सनातन धर्म के लोग भी उसको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं कि साइंस के साथ जो वैदिक ग्रंथों में इसके प्रूवन वो गिवन है पहले से ही। तो एक्चुअली उनको वही चाहिए, उनको चाहिए कि साइंस की थियोलॉजी हमारे शास्त्रों से सॉल्व हो जाए, तो उनको वो प्राप्त हो जाएगी। अगर वो चाहे आयुर्वेद के हो या फिर बहुत सारे यंत्रों के, चाहे विमान शास्त्रम जो भारद्वाज मुनि का लिखा हुआ है, वो सब चीज़ें उनको वो प्राप्त हो जाती है। लेकिन जो स्पिरिचुअलिस्ट होता है वो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा, इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देता। अगर आप देखें तो पहले के ऋषियों को, जैसे भगवान राम जब अपने वनवास काल में रहते हैं तो वो जाते हैं बहुत सारे ऋषियों के पास, और वो ऋषि लोग उनको बहुत सारे अस्त्र शस्त्र देते हैं। तो चूंकि वो इस विज्ञान में भी परिपक्व थे, परंतु उनका उसमें इंक्लिनेशन ही नहीं था। क्यों? क्योंकि उनको हायर लक्ष्य उनका अलग है। तो जो उस समय के क्षत्रिय होते थे उन योद्धाओं को वो दे देते थे कि आप इससे जो प्रजा का पालन है या जो बाहरी आक्रमण है उनसे आप रक्षा करो, लेकिन हमारा इसमें ये हमारा साधन नहीं है। तो उसी प्रकार से अगर आप देखें तो वैसे ही अब अगर आप अलग अलग पुराणों की बात करें तो उनमें अलग अलग देवताओं को सर्वोच्च बताया गया है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति जो है वैसा चाहता है और उस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है।
तो यहाँ पे जो वैदिक मार्ग है वहाँ पे दो प्रोसेस साथ साथ चलती रहती है। ये एक पहला ये कि उस व्यक्ति का क्या लक्ष्य, वो क्या चाहता है उसको भी दे दें, है ना। और दूसरा क्या है कि उसके साथ साथ उसका प्यूरिफिकेशन भी होता रहे, उसका शुद्धिकरण भी होता रहे। तो अगर वो देवी देवताओं की पूजा से भी शुद्धिकरण होते होते अल्टीमेटली वो लक्ष्य को, एक दिन वो लक्ष्य को प्राप्त करेगा। और क्या होगा, जैसे बहुनाम जन्मनान्ते ज्ञानम माम प्रपद्यन्ते, है ना, कि अल्टीमेटली वो उसी चीज़ को भगवान, परम भगवान को प्राप्त करेगा। तो इस लक्ष्य को ऐसा सोचते हुए वैदिक शास्त्र जो हैं अलग अलग हो सकते हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी लक्ष्य दिखा रहे हों, परंतु वो अल्टीमेट लक्ष्य नहीं है। वो क्या है, वो गौण लक्ष्य है। अल्टीमेट लक्ष्य तो परम भगवान की प्राप्ति ही। अब चाहे आप देखो अल्टीमेटली ऋग्वेद देखो अब क्या कहता है, यद विष्णु परमम पदम सदा पश्यन्ति सूरयः, कि इवन देवतागण जो सूर्य मतलब देवतागण, जो देवतागण हैं वो भी क्या करते हैं, हमेशा भगवान के चरणों की तरफ, भगवान श्री हरि श्री विष्णु के चरणों की तरफ देखते रहते हैं, अर्थात उस चरण की प्राप्ति की आकांक्षा करते रहते हैं। तो वेदास जो है वो दोनों ही चीज़ें साथ में करती हैं, परंतु हमारे पास इतना, हम बहुत ही पार्टिकुलर हैं कि हमें क्या चाहिए। स्पेशली हमारे आचार्यगण जो हैं वो परम लक्ष्य को इतना घुमा के प्राप्त करने के लिए हमारे पास इतना ना तो समय है और ना ही अब इतने जन्म लेने के लिए बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, है ना। तो ऐसा करने की जरूरत है और ऑलरेडी हम कर ही चुके हैं पिछले अनंत जन्मों से। तो हमारे आचार्यगण जो हैं इसके लिए बहुत ही क्लियर हैं। तो अब देखिए, जिस धारा में, जिस लीनियज में हम लोग आज भक्ति का साधन करने का प्रयास कर रहे हैं वो ब्रह्ममध्व संप्रदाय है, ब्रह्ममध्व गौड़ीय संप्रदाय है ना। तो हर एक संप्रदाय का मूड होता है, परंतु जब इस संप्रदाय में श्री चैतन्य महाप्रभु आते हैं तो उनके लिए क्या कहा गया है कि वो अनार्पित चरिम चिराग, कि ऐसा वस्तु आपको देने आए हैं जो आज तक पहले कभी दी ही नहीं गई, है ना। कि अभी तो देखिए कितनी श्रेणियां हैं। अभी हम कर्मकांड की बात कर रहे थे कि देवी देवताओं की उपासना से कुछ फल की प्राप्ति हो जाएगी। उसके बाद भी जो अध्यात्मवादियों में जो मुक्ति या मोक्ष की आकांक्षा रखते हैं उसमें भी बहुत सारी श्रेणियां हैं। कुछ ब्रह्मवादी हैं, ब्रह्मवादी को बस केवल आत्म साक्षात्कार, उनको परमात्मा साक्षात्कार अभी बाद की बात है, वो आत्म साक्षात्कार के ऊपर ज़्यादा एम्फसाइज करते हैं, है ना। कि वो मैं जो हूँ, मैं शाश्वत वस्तु हूँ, ऐसा साक्षात्कार करने का उनका प्रयास होता है। फिर उनसे जो ऊपर है ना, वो परमात्मा अर्थात जो ज्ञानी जन हैं वो परमात्मा के विषय को लेकर के अन्वेषण करते हैं और अल्टीमेटली जो है अपने हृदय के अंदर, जैसे ध्रुव महाराज का जो चौथे स्कंद में भागवत में आता है कि कैसे वो नारद मुनि उनको वहाँ पे इंस्ट्रक्ट करते हैं कि अपने हृदय के अंदर वो अष्टांग योग के पालन के माध्यम से क्या कर सकते हैं, परम भगवान का दर्शन कर सकते हैं। तो ज्ञानी जन उनसे ऊपर है। उसके बाद भगवान जो भगवत प्राप्त करने की इच्छा है जिनको, अर्थात जिसको भगवत भक्ति की इच्छा है, तो अगर आप देखें जो मूल प्रमाणिक 4 संप्रदाय हैं, है ना, प्रमाणिक 4 संप्रदाय जो हैं उनका जो ज़्यादातर जो भाव है वो दास्य भाव है उनका। अगर हम पद्म पुराण के अनुसार कि इति चत्वारः कलौ क्षिति पावकः, ये 4 संप्रदाय, उनका पहले नाम आता है कि श्री रुद्र कुमार ब्रह्मा इति चत्वारः कलौ क्षिति पावकः, कि पूरी भूमंडल को जो कलयुग में पावन करने वाले हैं वो क्या है, ये 4 संप्रदाय है। ब्रह्म संप्रदाय, श्री संप्रदाय, कुमार संप्रदाय और रुद्र संप्रदाय, है ना। तो इनके अनुगत होकर अगर कोई भक्ति करता है तो वही जो है परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। परंतु इसमें भी अगर आप, अब इसमें भी फिल्टर लग गया है, फिल्टर इन द सेंस परम भगवान को सभी प्राप्त करेंगे, है ना, परंतु यहाँ पे जो चैतन्य चरितामृत में कविराज गोस्वामी बोलते हैं कि अनार्पित चरिम चिराग, कि जो महाप्रभु हैं वो क्या देने आए हैं,
ऐसा वस्तु देने आए हैं जो कभी दिया ही नहीं गया हो। अर्थात अगर आप देखें दास्य भाव चारों संप्रदाय का, अगर मूल रूप से ऐसा मूड जो है वो चारों संप्रदाय, चाहे वो ब्रह्म संप्रदाय का हो, रुद्र संप्रदाय का हो, कुमार संप्रदाय का हो, सारे संप्रदायों का मूड जो है जनरली जो है वो दास्य भाव है। दास्य भाव अर्थात भगवान की सेवा हम करेंगे कैसा, एक दास के रूप में, है ना। जैसे हनुमान जी हैं, है ना, और भी बहुत सारे भक्तगण हैं जो दास के रूप में भगवान की सेवा करते हैं। गरुड़ जी हैं भगवान के, हमेशा तत्पर रहते हैं भगवान की सेवा करने के लिए। परंतु जब भगवान खुद ही ऐसी अपनी महत्व कृपा करते हैं, जैसे कि आप देखो घर में बहुत सारे सेवकगण होते हैं, परंतु उस घर के अंतपुर में प्रवेश सभी के लिए ऐसा संभव नहीं होता। अंतपुर अर्थात जो उनका निजी महल है, जो भगवान का निजी प्लेस है, जहाँ भगवान अपने निजी जीवन को व्यतीत करते हैं, तो ये तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर है। अर्थात इसको ये आपने देखा कि कैसे मतलब भौतिक फिल्टर से होते होते यहाँ तक आध्यात्मिक, और आध्यात्मिक में भी भक्ति तक पहुँचने पे भी उसमें भी रेयर फिल्टर क्या है कि भगवान के निजी जीवन में आपका क्या है, आप उसमें एंटर कर रहे हो। तो महाप्रभु जो है वो जो सर्वोत्कृष्ट है। अर्थात यहाँ पे जो कंपैरिजन हो रहा है, तो आप ये ना समझें कि ये छोटा और बड़ा करने के लिए हो रहा है। ये केवल रस के आधार पे इनका विभाजन है। रस के आधार पे मतलब कि जैसे कि हनुमान जी जो हैं वो किस भाव में सेवा करते हैं भगवान की, तो दास भाव में। और प्रहलाद महाराज अपने आप को पुत्र समझते हैं नरसिंह देव का। तो क्या ये दोनों संतुष्ट रहते हैं क्या कि ये देखो मैं तो उनका सेवक हूँ और वो उनका लड़का बन गया, बेटा बन गया उनका, तो मैं थोड़ा छोटा हूँ। हनुमान जी अपने आप को छोटा समझते हो, और प्रहलाद महाराज का जो है वो छोटा। ऑब्वियस सी बात है, वैष्णव जो है हमेशा अपने आप को दीन समझता है और दूसरे वैष्णव को क्या समझता है, वो श्रेष्ठ समझता है। परंतु उस रस में क्या उनको कम आनंद आता है क्या कि वो भगवान राम की जब वो भक्ति करते हैं तो उनको कम आनंद आता हो? ऐसा नहीं है, उनको ऐसा फील नहीं होता है। परंतु यहाँ पे जो चर्चा हो रही है ये रस के आधार पे है। तो रस के आधार पे अगर आप देखें जो चैतन्य महाप्रभु, मतलब जैसे आप कहा गया ना कि आपको 100 रुपीज़ दिया गया, तो 100 रुपीज़ मतलब क्या है, 1 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये उसके अंदर इंक्लूडेड ही है। मतलब उसके अंदर 10 रुपये भी है, 50 रुपये भी है ना, 100 रुपये के अंदर ही है। तो उसी प्रकार से जब ये कविराज गोस्वामी कहते हैं कि उन्नत उज्जवल रस दे रहे हैं महाप्रभु, जो आज तक अभी दिया नहीं गया है, अर्थात उसके अंदर बाकी के 3 रस भी इंक्लूडेड है। अर्थात दास्य रस भी है ना, साख्य रस भी है, वात्सल्य रस भी है, और माधुर्य रस तो है ही। मतलब माधुर्य रस जो भगवान का, तो वो तो उनका मेन गोल है। तो अगर हम देखें जब हमारा जो संप्रदाय है, जो लीनियज है हमारा, जो ब्रह्म मध्व संप्रदाय, तो ब्रह्म मध्व संप्रदाय में भक्ति साधन ठाकुर बताते हैं कि इसमें लक्ष्मीपति तीर्थ तक जो वर्शिप होती थी वो कैसे होती थी, भगवान के जैसे आप देखो तो अकेले कृष्ण की वर्शिप होती थी। अब उडुपी में भी जाएंगे तो अकेले कृष्ण है ना। तो यहाँ तक का जो मूड है लक्ष्मीपति तीर्थ तक, वो क्या है मूड, वो मूड है दास्य भाव का, है ना। जो महाप्रभु जिस उज्ज्वल रस, उन्नत उज्ज्वल रस की बात कर रहे हैं, वो बहुत ही सीड फॉर्म में, बहुत ही ऐसा छिपे हुए फॉर्म में। परंतु जब माधवेंद्रपुरी आते हैं, तो माधवेंद्रपुरी किनके डिसाइपल हैं, लक्ष्मीपति तीर्थ के। तो लक्ष्मीपति तीर्थ के जो शिष्य हैं माधवेंद्रपुरी, उनको क्या बोला गया है, उनको वो कल्प वृक्ष बोला गया है जो चारों रसों को प्रदान कर रहे हैं। ऑल्दो चैतन्य महाप्रभु जी जो है स्वयं भगवान है, परंतु अपने भक्तों के माध्यम से क्या करते हैं, हर चीज़ का प्रतिष्ठापन करते हैं। अगर आप देखें तो नामाचार्य किनको उन्होंने बनाया, तो हरिदास ठाकुर को बनाया। वैसे ही जो रसाचार्य हैं वो रूप और रघुनाथ, है ना। तो महाप्रभु डायरेक्टली अपने आप को किसी सिद्धांत को इस्टेब्लिश करने के लिए बहुत ज़्यादा वो नहीं करते। अपने शिष्यों को, अपने जो उनके अनुगत हैं, उन जनों को उन्होंने किया हुआ है। तो उसी प्रकार से जो माधवेंद्रपुरी हैं, उनको उन्होंने, माधवेंद्रपुरी उस कल्प वृक्ष के समान है, कल्प वृक्ष के समान जो चारों जो रस है उसको देने वाला है।
अर्थात उनके अगर आप शिष्यों को देखें तो जैसे ईश्वरपुरी हैं वो माधुर्य रस में है ना। उसके बाद अद्वैताचार्य जो हैं उनका वात्सल्य भाव है भगवान के प्रति। तो इस प्रकार से चारों रस उनके शिष्यों की श्रेणी में चारों रस है, मतलब उस कल्प वृक्ष के समान है जिनसे वो चारों रस रूपी फल की प्राप्ति हो रही होती है। तो अगर आप देखें यहाँ पे एक बड़ा सुंदर दृष्टांत आता है उसमें चैतन्य चरितामृत में, जब महाप्रभु वृंदावन पुरी से वृंदावन जाते होते तो वृंदावन जाते हुए उनको पहले क्या होता था वृंदावन जाने का, अभी तो आप जाओगे तो क्या होगा, अगर दिल्ली से अगर आप जा रहे हो तो छठीकरा रूट से जाते हैं तो हम डायरेक्ट वृंदावन पहुंच जाते हैं, लेकिन अगर आप ट्रेन से जाते हैं तो मथुरा उतरते हैं और वही मार्ग था पहले से। तो पहले जब कोई वृंदावन जाता था तो मथुरा, और मथुरा में वहाँ विश्राम घाट है तो विश्राम घाट पे रुकता था, वहाँ पे वो स्नान वगैरह करके वहाँ उनकी जो संध्या आदि जो उनकी वो दिनचर्या है वो करके उसके पश्चात वो वृंदावन के लिए आते। तो महाप्रभु जब सबसे पहले मथुरा आते हैं, विश्राम घाट पे स्नान करके केशव देव जो मथुरा के अधिष्ठाता देव हैं, केशव देव जो वज्रनाभ जी ने जिनको स्टैब्लिश किया था, जो आज जिसको कृष्ण जन्मभूमि बोलते हैं, तो वो जो मंदिर था उस समय केशव देव मंदिर के नाम से विख्यात था। और वो जो विग्रह है केशव देव के, वो उनके भगवान के परपौत्र जो हैं वज्रनाभ, उन्होंने ही वहाँ पे स्टैब्लिश किया था, उन्होंने ही स्थापित किया था। तो महाप्रभु वहाँ पे कीर्तन करते हैं, कीर्तन नृत्य भावावेश में करते हैं। तो वहाँ पे एक ब्राह्मण आते हैं, है ना, तो बहुत सारे लोग आते हैं उसमें। तो उसमें एक भक्त आते हैं जो ब्राह्मण है, वो भी बहुत नृत्य कर रहे हैं भावावेश में महाप्रभु के साथ में। तो जब कीर्तन समाप्त हो जाता है तो महाप्रभु क्या कहते हैं, उनको एकांत में बुला के पूछते हैं कि आपको जो ये मतलब ऐसा कौन सा साधन आप करते हो जिससे जो कृष्ण के प्रति आपकी ऐसी अनुरक्ति हुई और ऐसे भावावेश में आप कीर्तन कर रहे हो। तो वो ये कथा सुनाते हैं कि कैसे एक समय माधवेंद्रपुरी जो है वो मथुरा आए हुए थे और मथुरा में आए और मेरे घर पे वो रुके हुए थे, और फिर वहाँ से वो गोवर्धन जाते हैं और जो आज के गोपाल विग्रह हैं जो नाथ द्वारा में, तो उनको वो एक्सकेवेट करते हैं, गोवर्धन के तलहटी से उनको निकालते हैं और स्थापित करते हैं दोबारा से। तो उसी बीच में जब वो मथुरा उनके घर पे वो सिनौडिया ब्राह्मण, जैसे ब्राह्मण के अलग अलग जैसे आप कह सकते हैं गोत्र क्या था वो रहता है ना, तो सिनौडिया ब्राह्मण होते हैं, तो उनके यहाँ वो रुके होते हैं। तो वहाँ पे उनको वो दीक्षा देते हैं माधवेंद्र को। तो वहाँ पे ये जो सिनौडिया ब्राह्मण है क्या कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु को, एक प्यार है चैतन्य चरितामृत का, वो कहते हैं किंतु तुम्हारा प्रेमा देखी मने अनुमानी, माधवेंद्रपुरी संबंध धर जानी, कृष्ण प्रेम तहाँ यहाँ तहर संबंध, तहाँ बिनु प्रेम कहाँ नहीं गंध। तो सिनौडिया ब्राह्मण महाप्रभु को क्या कह रहे हैं, जो माधवेंद्रपुरी के शिष्य हैं, अर्थात महाप्रभु के गुरु भाई हैं, तो क्या कह रहे हैं कि मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि आपका संबंध, चैतन्य महाप्रभु को कह रहे हैं कि आपका संबंध जो है माधवेंद्रपुरी के साथ है। क्यों? क्योंकि बिना माधवेंद्रपुरी से संबंध हुए बिना ये जो कृष्ण के प्रति जो ये विलक्षण प्रेम है ये इस जगत में हो ही नहीं सकता है। तो इस स्टेटमेंट को ऐसा बहुत इम्फेसाइज करने की क्या जरूरत है, लेकिन क्यों? क्योंकि जब शास्त्रों में ये स्टेटमेंट 2-3 बार आए ना, इसका मतलब क्या होता है, वो मतलब हाईलाइटेड स्टेटमेंट है। तो ये जो बात जो है ये सेम जब महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा पे होते हैं, और दक्षिण भारत में जब पूरा तमिलनाडु, आपका ये कर्नाटक, महाराष्ट्र होते हुए महाराष्ट्र के अंदर जो पंढरपुर है वहाँ जब पहुँचते हैं तो पंढरपुर में विट्ठल को देख करके वहाँ पे भी बहुत नृत्य कीर्तन करते हैं, है ना। तो वहाँ पे उनको एक ब्राह्मण जो है न्योता देते कि आइए मेरे घर पे। उनको पता चलता है कि वहाँ पे भी माधवेंद्रपुरी के एक शिष्य हैं श्रीरंगपुरी, वो वहाँ पे रुके हुए हैं। तो श्रीरंगपुरी को देखते हैं, महाप्रभु प्रणाम करते हैं, है ना। और महाप्रभु के जो अष्ट सात्विक विकार हैं, जो भावावेश आ रहा है, उसको देख के वहाँ पे श्रीरंगपुरी जो क्या बोलते हैं, वो सिमिलर वही स्टेटमेंट है जो उन्होंने बोला था, सिनौडिया ब्राह्मण ने बोला था। क्या बोलते हैं वो, श्रीपाद धर मोर गोसाईर संबंध,
तहाँ बिन अन्यत्र नहीं यही प्रेम गंध। कि हे श्रीपाद, चैतन्य महाप्रभु को कहते हैं कौन? श्रीरंगपुरी। कि हे श्रीपाद, ये जो प्रेम का जो विलक्षण स्वरूप आप प्रकट कर रहे हो, जो अन्यत्र दुर्लभ आप कह सकते हैं ना, लेकिन दुर्लभ वो नहीं कह रहे हैं, वो अन्यत्र गंध वो कहीं है ही नहीं। अगर किसी का संबंध माधवेंद्रपुरी से नहीं है तो कहीं हो ना हो आपका संबंध माधवेंद्रपुरी से तो नहीं है, ये भी पूछते हैं, है ना। तो इससे ये क्या सिद्ध होता है, हम जिस लीनिएज में हैं, मतलब संबंध कैसे है चैतन्य महाप्रभु का माधवेंद्रपुरी से, तो ईश्वरपुरी के शिष्य हैं चैतन्य महाप्रभु। और चूंकि हम लोग भी उसी लीनिएज में, उसी धारा में आ रहे हैं, तो हम लोग किन से जुड़े हुए हैं? माधवेंद्रपुरी से जुड़े हुए हैं। तो हमारे लिए ये क्वालिफिकेशन है उस विलक्षण प्रेम को प्राप्त करने का जिसका अन्यत्र कहीं गंध भी नहीं है। अर्थात वो जो भगवान के प्रति जो उन्नत उज्ज्वल रस, जिसकी बात बार बार चैतन्य चरितामृत और हमारे गौड़ीय ग्रंथों के अंदर जो गोस्वामी जन इम्फेसाइज कर रहे हैं, वो उसकी प्राप्त करने की जो योग्यता है, वो योग्यता क्या है कि आपका संबंध माधवेंद्रपुरी से हो। वो माधवेंद्रपुरी ही वो कल्प वृक्ष हैं जो उस प्रेम को आपको दे सकते हैं, है ना। तो यहाँ से अगर हम देखें कि ये जो महाप्रभु के जाने के पश्चात, जब महाप्रभु अपने नित्य धाम को चले जाते हैं, तो उनके पश्चात बहुत सारे क्या होता है, बहुत सारे ऐसे अपसंप्रदाय जो महाप्रभु के नाम पे ही आ जाते हैं, कि महाप्रभु कैसे एकदम भावावेश में नित्य कीर्तन कर रहे होते हैं ना, और वो भावावेश में होते हैं तो इसलिए ऐसा कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं कि वो दिखा रहे होते हैं कि वो जो आजकल मूवीज में जो आंसू निकालने के लिए जो केमिकल वो यूज होता है ना, तो वो डाल करके आंसू निकाल रहे हैं और क्या कर रहे हैं, बस जैसे अभिनेताओं और एक्टर्स की तरह कोई वो अभिनय कर रहे हैं। ऐसा नहीं, वो उनकी हृदय के साथ के अंदर जो फीलिंग थी वो आ रही थी, वो अष्टसात्विक विकार के रूप में बाहर वर्णित हो रहा था। परंतु जाने के पश्चात महाप्रभु के क्या हुआ, बहुत सारे ऐसे अपसंप्रदाय आ गए जो सहजियागण क्या करते थे। सहजिया का अर्थ क्या होता है, जैसे कि अगर कोई हीरा हो, आपके एक हीरा हो किसी जौहरी के पास, और सामने वाले व्यक्ति को उसके बारे में पता नहीं हो, तो उसको क्या सोचता है कि देखो मेरे पास भी एक कांच का एक वो है, ऐसा एक क्रिस्टल है, और इसके पास भी एक क्रिस्टल जैसा दिखने वाला सब्सटेंस है, तो मुझे वो प्राप्त करना क्या होगा, वो मतलब ये दोनों बराबर ही है। वो उस कांच के क्रिस्टल को और उस हीरे को जो क्रिस्टल की तरह दिखता है, उसको वो समान ही समझ लेता है। तो उसी प्रकार से बिना योग्यता के वो क्या, कृष्ण प्रेम के अष्टसात्विक विकारों को प्रदर्शित करने का जो कार्य जो होता है, वो उसको क्या बोलते हैं, सहजी। अर्थात मतलब आपने चीप ले लिया, वो जो मूल्यवान वस्तु थी उसको आपने क्या किया, एक कांच के समान ही सस्ता समझ लिया उसको। तो ऐसा जो व्यक्ति कर रहा है, तो क्या है, वो सहजिया कहलाता है। तो महाप्रभु के जाने के पश्चात ऐसे बहुत सारे लोग आ गए जिन्होंने क्या किया, महाप्रभु के नाम के पे ही ये ऐसा प्रदर्शित करने लगे। अब लोग भ्रमित हो गए। अब देखो तो जो ये टाइम है 19वीं सेंचुरी का, जब ये जितने भी समाज सुधारक वर्ग आते हैं, राजा राम मोहन रॉय, है ना, दयानंद सरस्वती, इनको ऐसा लग रहा था कि हम लोग समाज को सुधार करेंगे, लेकिन मूड इनका वेस्टर्न था। ये लोग क्या कर रहे थे, अपने जो मिशनरीज, जो क्रिश्चियन मिशनरीज का जो मूड होता है, उसको ये सनातन धर्म के ऊपर वही थोप रहे थे। ब्रह्म समाज निराकारवाद की थ्योरी को डाल रहे थे। इवन बहुत सारे ग्रंथों को ये लोग मानने से इनकार कर रहे थे। तो ऐसा क्यों हो रहा था, क्योंकि जो सच में जो धर्म के जो वो होने चाहिए, लीनिएज को फॉलो करने वाले होने चाहिए, वो ऐसा प्रदर्शित कर रहे थे कि ये बहुत ही चीप वस्तु। वो क्या करते थे, जैसे आज भी आपको दिख जाएंगे बहुत सारे लोग पुरुष शरीर में है ना, और वो माताओं के कपड़े पहन लेते हैं। अगर ऐसा कि किसी भाव दशा हो जाए तो भी वो मतलब ऐसा वो नहीं है कि वो माताओं का कपड़ा पहने। कृष्ण को पता है कि आप अभी पुरुष शरीर में हो, आपको ऐसा नथ डाल के वो डाल के माताओं के सारे आभूषण डाल के वैसा करने की जरूरत नहीं है। और अगर आप इस मूड में हो कि आप कृष्ण की उस, भगवान कहते हैं कि जीव जो है क्या है, मेरी प्रकृति जो परा प्रकृति है, अगर आप उस परा प्रकृति के भाव को प्राप्त कर चुके हो, तो फिर आपको ये पुरुष शरीर भी प्रकृति ही लगेगा।
तो अर्थात आप कॉन्ट्राडिक्टरी क्या कार्य कर रहे हो, आप दिखाने का प्रयास कर रहे हो कि मैं गोपी बन चुका हूँ। तो ऐसा उस समय और भी बहुत आया था। अभी आपको एक दो दिख जाएंगे, जैसे वृंदावन में जाओगे तो आपको दिख जाएंगे कि वो माताएं अगर ऐसा करें, क्योंकि उनका तो नेचुरल, उनको उस शरीर का ही प्राप्त है। लेकिन अगर पुरुष इसका अनुगमन करे कि बिंदी लगा लिया, साड़ी पहन लिया और माताओं की भांति चल रहे हो, तो वो भक्ति का प्रदर्शन, कोई भक्ति नहीं है वो। ऐसा करने से कोई गोपी, ऐसा गोपी क्या बोला जाता है, गोपी भाव। भाव अर्थात आपका मूड कल्टीवेट होना, ये शरीर के आवरण को कल्टीवेट नहीं करना है ना। तो ऐसे बहुत सारे लोग हो गए जो ऐसा दिखाने लगे कि महाप्रभु के संप्रदाय का मतलब, महाप्रभु का जो लीनियज है उसका मतलब क्या है, यही है कि साड़ी पहन के आराम से आप वो बन जाओ। तो ऐसे लोगों को जो हमारे उस समय जैसे अलग अलग दौरों में अलग अलग जैसे प्रॉब्लम्स आती है ना आध्यात्मिक जगत में, तो जो महाप्रभु के जाने के बाद जो नरोत्तम दास ठाकुर, श्यामानंद पंडित और श्रीनिवास आचार्य का जो टाइम था, तो उस समय का प्रॉब्लम अलग था। और जब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जब आए, तो उस समय बलदेव विद्याभूषण उस समय इस बात का ही निरूपण करने के लिए कि श्रीमती राधा रानी का वर्शिप जो है वो वैलिड है भी कि नहीं, कि कृष्ण के साथ राधा रानी का पूजा होना चाहिए कि नहीं। तो इस चीज़ को शास्त्रों से स्टेब्लिश करने के लिए जयपुर के अंदर जो शास्त्रार्थ हुआ था, और उसमें इधर से हमारे ब्रह्म मध्य परंपरा की तरफ से जो बलदेव विद्याभूषण इस पक्ष को रखते हैं और कैसे गोविंद भाष्य को का प्रतिपादन करते हैं, तो उस समय एक अलग समस्या है ना, तो उसका उन्होंने उन आचार्यों ने सॉल्व किया। लेकिन उनके पश्चात जो क्या समस्या, ये समस्या आ गई कि अलग अलग जो ये लोगों के द्वारा दिखाया जाने लगा कि ये चीप जो चीज़ है, कि आप अभी तो आप क्या थे, काम क्रोध लोभ मद मत्सर जितने थे इसमें अभी थे आप, है ना। हमारे देखिए अब 6 वेग हमेशा सता रहे होते हैं, और दूसरे ही क्षण क्या हो जाते हैं, हम एकदम गोपी बन जाते हैं भगवान के, और तुरंत भगवान के नित्य लीला में प्रवेश कर जाते हैं। तो ऐसा तो आप तो बस आओ और 2 मिनट के अंदर आपको आपका स्वरूप हम बताएंगे कि आप ये गोपी हैं, और उसके बाद ऐसा रहने लग जाना। तो ये क्या था, ये सहजियापन है, क्या है, चीप लेना किसी चीज़ को, आपकी योग्यता नहीं है और उस चीज़ में प्रवेश कर जाना। तो उस समय जब भक्ति विनोद ठाकुर आते हैं, तो उस समय कई चीज़ें, जैसे जात गोसाइयों का, कि मतलब हम इस फैमिली में जन्म हुआ है हमारा, तो उस आधार पे ही हम क्या करेंगे, हम ही अधिकारी हैं इस चीज़ को प्राप्त करने के लिए, है ना। जैसे कि अगर मेरा जन्म गोस्वामी फैमिली में या किसी ब्राह्मण फैमिली में हुआ है, तभी हम क्या कर सकते हैं, कृष्ण भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, और दीक्षा के अधिकारी, हम दीक्षा देने के अधिकारी हो सकते हैं। तो ये ऐसी बहुत सारे प्रॉब्लम्स उस समय थे। तो भक्ति विनोद ठाकुर 13 अपसंप्रदायों का आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे बंगाल में जाएंगे तो स्पेशली वो आज भी दिख जाएंगे, लेकिन अब उनका अवशेष बच जाए, जो जैसे पहले कभी कोई हवेली होती है ना, वो हवेली का अवशेष होता है, तो वैसे ही वो उस समय वो लोग बड़े पैमाने पे थे, अभी वो अवशेष के रूप में बचे हुए हैं। तो उस समय वो 13 अपसंप्रदाय और उनके लक्षण क्या है, इसके आधार पर भक्ति विनोद ठाकुर उनको आइडेंटिफाई करते हैं, और किस तरह ये भक्ति नहीं है इस चीज़ को इस्टेब्लिश करते हैं, है ना। वो और भक्ति सिद्धांत ठाकुर, तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर के समय में भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने एक स्टेटमेंट दिया था, जिसको मतलब जो भी उनके फॉलोअर्स हैं, स्पेशली जो गौड़ी और वैष्णव हैं, तो उन्होंने कहा था कि जो मूड होना चाहिए, अब देखिए आपको 2 चीज़ें एक साथ क्या क्या हमने डिस्कस किया, चर्चा क्या किया कि महाप्रभु ने उन्नत उज्ज्वल रस दिया है हमें, है ना, वो देने आए हुए हैं, और दूसरी तरफ उसको प्राप्त कैसे करना है, हमारी योग्यता तो होनी चाहिए ना प्राप्त करने की। कोई आप किसी धनी व्यक्ति के पास जाओ और उसने अपना बहुमूल्य वस्तु आपको दे दिया, लेकिन आपके पास कोई पात्र ही नहीं है उसको ग्रहण करने का, तो क्या होगा, आप उसको ग्रहण नहीं कर पाओगे। जैसे आपको अमृत दे दिया गया हाथ में, और आपके पास पात्र नहीं है, अपने हाथ में ऐसे लिया, क्या होगा, वो पूरा अमृत आपके हाथ से ऐसे नीचे चला जाएगा, नीचे गिर जाएगा। उसी प्रकार से कोई टॉप मोस्ट वस्तु दे भी रहा हो, लेकिन उसकी योग्यता क्या होगी, तो उसी योग्यता की बात करते हैं। क्या बात करते हैं, श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि पूजल राग पथ गौरव भंगे, कि व्यक्ति को अप्रोच क्या होना चाहिए उस उन्नत उज्ज्वल रस को प्राप्त करने के लिए, उस रागानुगा भक्ति को प्राप्त करने के लिए, है ना। अल्टीमेटली देखिए, अगर जो लक्ष्य क्या था, उन्नत उज्ज्वल रस, तो उन्नत उज्ज्वल रस एक्चुअली में अगर हम इसको ऐसा ब्रीफ में बोलेंगे तो बहुत लोग ये समझ नहीं पाएंगे कि उसका क्या मतलब है। अर्थात जो भगवान के निजी जीवन में उनकी सेवा करना है। जैसे कि निजी जीवन में सेवा का मतलब क्या होता है, तो भगवान की लीलाओं में सेवा करना है। जैसे गोपगण है,
है ना। तो गोपगण जो सखागण है वो भगवान के साथ खेल जब रहे होते हैं ना, तो सुखदेव गोस्वामी क्या कहते हैं कि ये गोपगण ने क्या किया, कृत पुण्य पुंजा, कि इन लोगों ने जरूर ही पुण्य किया होगा। कैसा पुण्य किया होगा? पुण्य तो सभी करते हैं, कुछ ना कुछ करते ही हैं। कृत पुण्य पुंजा, इन्होंने पुण्य का ऐसा पहाड़ किया होगा ना, पुण्य मतलब ऐसा हिल जैसा पुण्य किया होगा, जैसे पहाड़ के समान पुण्य किया, तब जाके प्राप्त हुआ है ना। तो अर्थात भगवान के निजी ब्रह्मा जी भी बिल्डर हो जाते हैं। जो ब्रह्मा जी, सोचिए ज्ञान, उनका पूरा शरीर जो है ज्ञानमय है, वो देख के ये चकित हो जाते हैं कि जो भगवान जिनकी स्तुति जो होती है करने के लिए जब देवता गण जाते हैं ना, तो भगवान उनको दर्शन भी देते हैं, ऐसा स्तुति कर सकते हैं देवता गण, है ना। जैसे आप तिरुपति मंदिर में जब जाएंगे ना, तो व्यक्ति 24 घंटे 48 घंटे ऐसे लाइन में लगाता है, वो क्यू में खड़ा होता है। और जब जाता है भगवान के सामने, तो उसको आपको मिनट नहीं सेकंड में काउंट करना पड़ेगा आपको, कि कितने सेकंड आप रुके हो, 5 सेकंड या 7 सेकंड ऐसे में। उसके बाद तब तक उनके जो गार्ड्स होते हैं जो तिरुमला के टीटीडी के, वो आपको छेड़गंडी करके बाहर कर देंगे आपको कि बाहर जाओ आप। तो ये भगवान का वैभव है। तो आप सोच रहे होंगे इन लोगों ने, ट्रस्टी जो है टीटीडी वालों ने ऐसा कर दिया है भगवान का दर्शन नहीं करना। ऐसा नहीं, जब भगवान यहाँ श्वेत द्वीप में रहते हैं और वहाँ पे देवतागण, शिव ब्रह्मा आदि जितने इंद्र वरुण आदि देवतागण है, ये लोग लाइन लगा के ऐसे ही जाते हैं। जैसे आप तिरुपति में जाते हो ना, ऐसे ही जाते हैं और जाते हैं। और जो जय विजय जो उनके गार्ड हैं, वो क्या हाथ में वो ऐसे लिए रहते हैं, जो बेत लिए रहते हैं, और उनको क्या बोलते हैं, अरे जल्दी जल्दी निकलो जल्दी निकलो। यहाँ पे जैसे जो जरेगंडी कहते हैं वो तेलुगु में, तो वैसे वो निकलो निकलो निकलो, मतलब वहाँ पे आपको, वहाँ भी वैकुंठ जगत में भी मतलब कुछ सेकंड नहीं रहने दिया जाएगा। तो एक तो ये भी भाव है भगवान को मतलब अप्रोच, वही आपको कुछ सेकंड भगवान के दर्शन प्राप्त हुए। परंतु एक निजी जीवन में सेवा करना कैसे, जैसे यशोदा मैया है, यशोदा मैया कृष्ण को अपने बालक के रूप में उनकी कैसे, उनकी कभी बांध भी दे रही है, उनको ऐसी खिंचाई कर रही है ना। उनको मक्खन के लिए गोपियां जो है, जो मदरली भाव की जो गोपियां हैं, जो यशोदा मैया के समकक्ष की गोपियां हैं, वो क्या करती हैं, माखन चुराते हुए अगर उन्होंने पकड़ लिया ना, तो क्या, कृष्ण अब तुम नृत्य करो तब जाके तुम्हें छाछ देंगे हम, है ना। तो वो जो परब्रह्म है, वो ऐसे एक क्या है, रसखान जी कहते हैं, ताही अहिर की छोहरिया की, देखिए कि एक ग्वालिन जो गोपिकाएं हैं, उनके हाथ में क्या, छछिया भर छाछ पे नाचना। जो उस जो परब्रह्म है, उनको एक चुल्लू छाछ के लिए क्या कर रही है। छाछ एक्चुअली आप देखो ना, तो गांव में क्या होता है, घी निकालने के बाद, जहाँ पहले, अभी तो क्या है, अब तो बिकता है वो छाछ, लेकिन गांव में अगर आप जाते, जहाँ पूरे गाय भैंस लोग पालते थे, तो वहाँ छाछ की कोई वैल्यू नहीं होती थी। वो छाछ लोग क्या करते थे, वो उसको या तो मवेशी को दे देते थे, या फिर अगर किसी के घर में कुछ नहीं है, गाय नहीं है, तो क्या करते, वो लोग ऐसे ही ले जाते, फ्री में लेके जाते थे। मतलब वो ऐसा बहुत कुछ मूल्यवान वस्तु नहीं है छाछ, उसके लिए वो क्या कर रही हैं, बोल रही हैं कि आप डांस करो तब आपको हम देंगे, है ना। तो ब्रह्मा जी जैसे जो ज्ञानोमय शरीर जिनका है, वो देख करके क्या हो जाते हैं, वो भी बिल्डर हो जाते हैं कि ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है। और ऊपर से अगर आप देखें, जब जो अब ये तो हमने बात करी क्या, वात्सल्य भाव में जो गोपियां हैं, यशोदा मैया हैं, वो जो साख्य भाव में जो गोपगण हैं, वो क्या करते हैं, कृष्ण जब उनके साथ खेल रहे होते हैं, तो वो कहते हैं कि अगर हारे, तो जो भी हारेगा, तो नियम होता है कि उसको घोड़ा बनना पड़ेगा और कंधे पे बिठा करके लेके जाना होगा। जैसे आपने वो प्रलंबासुर की कथा में सुनी ना, कि बलराम जी वाली जो पार्टी होती है, वो हार जाती है, तो बलराम जी को क्या, प्रलंबासुर उस समय एक गोप बालक के रूप में होता है, तो कंधे पे बिठा के उनको जाना होता है। तो सोचिए कि साख्य भाव की निजता कितनी है, कितनी निकटता है भगवान के साथ, जहाँ बड़े बड़े देवता लोग 2 क्षण के दर्शन करने के लिए उनके लिए मुश्किल हो जाता है, वहां पे वो गोपगण क्या कर रहे हैं, उसी भगवान को क्या कर रहे हैं, उनको अगर तुम हार गए तो अब तुम्हें ये बनना पड़ेगा। कृष्ण कहेंगे नहीं नहीं नहीं, मैं घोड़ा मैं कैसे बन सकता हूँ, मैं तो नंद महाराज का पुत्र हूँ, जो ये पूरी कम्युनिटी जो ग्वालों की कम्युनिटी है, उनके किंग है वो, है ना। तो उनका राजा का पुत्र ऐसा कैसे कर सकता है। तो क्या कहेंगे वो, तो कल से खेलने मत आना तुम। तो वो कहेंगे नहीं नहीं नहीं, मुझे खेलने तो आना है, तो फिर बनो घोड़ा। फिर वो अपने ग्वाल सखाओं को, गोप सखाओं क्या करते हैं, वो कंधे के ऊपर बिठा के। तो अब सोचिए ये निजता यहाँ तक, लेकिन जो इससे ऊपर क्या है, भगवान का माधुर्य रस। वहाँ पे जो गोपिकाएं हैं, जो भगवान के साथ उनका क्या भाव है,
उनका भाव जो है, एक प्रेमी का जो भाव होता है प्रेमिका के प्रति, वो भाव है उनका, है ना। तो इस भाव की श्रेष्ठता क्या है अन्य भावों से? इस भाव की श्रेष्ठता क्या है? क्योंकि इस भाव में जो कृष्ण के प्रति जिनका माधुर्य भाव है, जैसे हमने पीछे चर्चा किया क्या, वात्सल्य भाव की, साख्य भाव की, है ना, और उससे पहले दास्य भाव की। दास्य भाव में कौन? जैसे देवतागण है। लेकिन जो माधुर्य भाव की निजता क्या है? क्योंकि इसमें 3 भाव जो पीछे के हैं वो तो इंक्लूडेड हैं ही। जैसे श्रीमती राधा रानी है या अन्य गोपिकाएं हैं, वो क्या सोचती हैं कि मैं कृष्ण की क्या हूँ? दासी हूँ। अर्थात वो दास्य भाव तो है ही उनके अंदर। जो वात्सल्य अर्थात जो एक मातृवत प्रेम होता है, मातृवत प्रेम है क्या एक्चुअल में? तो एक अनकंडीशनल लव जो होता है अपने बच्चे के लिए, जिसके लिए कोई स्वार्थ नहीं होता। एक माता का अपने बच्चे के प्रति जो प्रेम होता है, ऐसा प्रभुपा जी कहते हैं कि संसार में अगर जो एक झलक है शुद्ध प्रेम की अगर थोड़ा सा देखना हो, तो वो माता का जो अपने पुत्र के प्रति या बच्चे के प्रति जो है, पुत्र या पुत्री के प्रति जो होता है, वो जो है शुद्ध प्रेम की एक झलक है। मतलब झलक इन द सेंस तो सोच सकते हैं कि जो अपने फुल मैनिफेस्टेशन में जब वो प्रेम होगा तो वो उसका स्वरूप क्या है। तो वो भाव जो है उस जो माधुर्य भाव में स्थित जो भक्त हैं उनका तो वात्सल्य भाव भी होता है, अर्थात वो केयरिंग नेचर जो होता है भगवान के प्रति वो भी होता है। उसके बाद जो वो साख्य भाव है। साख्य भाव अर्थात जो सखा का जो भाव होता है ना, जो जोकिंग मूड्स और इक्वल समझना, वो भाव भी इंक्लूड रहता है इसके अंदर। और उसके साथ साथ जो कांत भाव है जो स्पेशल है उस माधुर्य भाव का, वो तो रहता ही है, वो बाकी के 3 भाव में नहीं है। तो ये मतलब ये जो आपको वही जैसे 100 रुपीज़ का एक एग्जाम्पल लिया मैंने कि वो 100 रुपीज़ दिया, मतलब 100 रुपीज़ का मतलब क्या होता है? एब्सोल्यूट। जैसे आपको बोला जाए ना कि एब्सोल्यूट इकाई क्या होती है, जैसे पहले बोलते थे 16 आने। 16 आने का मतलब क्या होता है? 16 आने का मतलब होता है 100%। उसी के मतलब वैसे ही आपको अगर बोले 100%, 100% मतलब एब्सोल्यूट, है ना, एब्सोल्यूट इकाई है वो 100%, मतलब 1 to 100, 100 मतलब एब्सोल्यूट है। तो वैसे ही जो माधुर्य भाव है वो क्या है? वो एब्सोल्यूट फॉर्म है भगवत प्रेम का। तो वो प्रेम देने आए थे महाप्रभु, और मतलब वो हमारे परंपरा के आचार्यों के द्वारा हमें प्राप्त हो रहा है। तो अभी हम फिर उसके बाद ये एक पक्ष था। दूसरा पक्ष क्या था? अप्रोच करने का। अप्रोच करने का कि मतलब किस तरीके से उस प्रेम को प्राप्त करें। उस प्रेम को प्राप्त करने का तो वो सहजियागण जो हैं, जो माताओं का भाव लेकर के, और ऐसे भाव अर्थात भाव नहीं, बाहर का अनुकरण करके, अनुसरण नहीं, जो मूड होता है गोपियों का वो अनुसरण करना अलग चीज होता है। उसके लिए आपको बाह्य रूप से कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप भाव का अनुसरण कर रहे हैं। लेकिन आप जब अनुकरण करेंगे तो अनुकरण करने का मतलब क्या होता है? जब बच्चा जो होता है कॉलेज में, वो प्रोफेसर का अनुकरण कर रहा होता है और अनुसरण करना, दोनों में अंतर क्या है? अगर वो अनुसरण कर रहा होगा तो उस प्रोफेसर ने क्या पढ़ाया है उस चीज़ को वो सीखता है ना। और जब वो अनुसरण कर रहा होगा तो क्या करेगा? वो प्रोफेसर कैसे बोलता है उसकी मिमिक्री मारेगा वो, है ना। वो बोलने का, वो ऐसे कैसे चलते हुए बेचारा अगर जो भाव प्रदर्शित है वैसा वो करेगा, लेकिन उसने क्या सब्सटेंस दिया है उस चीज़ को वो फॉलो नहीं करेगा। तो हमें क्या होना चाहिए? अनुकरणीय नहीं, अनुसरणीय होना चाहिए। तो वही भक्तिवेदांत ठाकुर क्या कहते हैं कि जो आचार्यगण जो इस माधुर्य प्रेम को, जैसे रूप रघुनाथ गोस्वामी जो हैं, उनका हमें अनुसरण करना चाहिए। और किस भाव से करना चाहिए? है ना, भजी लो राग पथ गौरव रंगे, कि ये कोई चीप वस्तु नहीं है, ये कोई सस्ती वस्तु नहीं है जिसको बस केवल आप ऐसा कपड़े बदल लेने से आपको प्राप्त हो जाएगी। आपको इंस्पायर करना है, और क्या करना है? आपको फॉलो साधन मार्ग करना है। और साधन मार्ग क्या है फिर? तो जब चैतन्य महाप्रभु उडुपी में आए हुए थे तो वहाँ पे मध्वर संप्रदाय के जो सन्यासियों से उनका डिस्कशन होता है। तो वहाँ पे महाप्रभु क्या कहते हैं, उनसे जब पूछते हैं कि साध्य और साधन का निरूपण कीजिए आप, कि साध्य क्या है, लक्ष्य क्या है और साधन क्या है। तो उन्होंने, जो वहाँ के जो सन्यासी थे, उन्होंने बोला कि देखिए जो वर्णाश्रम धर्म है वो क्या है? साधन है। और साध्य क्या है? मुक्ति प्राप्त कर लेना साधन है। जनरल अंडरस्टैंडिंग तो यही होता है ना कि एक दिन मोक्ष प्राप्त कर लेंगे हम, तो वो क्या हो गया, हमने सब कुछ प्राप्त कर लिया। और साधन क्या है? तो वर्णाश्रम, आप जो ब्राह्मण हो तो ब्राह्मण स्वभाव के हो, तो ब्राह्मण क्षत्रिय स्वभाव के,
या फिर जो चारों वर्ण के जिस स्वभाव के हो उसके अनुसार आप कार्य करो और एक दिन आपको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो ये महाप्रभु ने कहा कि ऐसा तो नहीं है। क्यों? क्योंकि भागवत धर्म में प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, कि जो श्रवण और कीर्तन है, नवधा भक्ति है जो, वो क्या है, वो साधन है। और अगर आप मुक्ति को साध्य मानते हैं, अगर लक्ष्य मानते हैं मुक्ति, तो फिर ऐसा भागवत क्यों कहता है कि जो भगवान के भक्त हैं वो क्या है, स्वर्ग अपवर्ग नरकेशु तुल्यार्थदर्शिनः, कि जो भगवान का भक्त क्या देखता है, स्वर्ग को भी वही देखता है, बराबर ही देखता है। और अपवर्ग किसे बोलते हैं, पवर्ग मतलब पुनरपि जन्म, मतलब प फ ब भ, मतलब जो ये मटेरियल वर्ल्ड में जो आना जाना लगा है इसको पवर्ग बोला जाता है। और इसका उल्टा अगर हम करते हैं तो क्या हो जाता है, वो अपवर्ग हो जाता है। अपवर्ग अर्थात मुक्ति को प्राप्त करना। लेकिन जो भगवत भक्त होता है वो स्वर्ग अपवर्ग और नरकेशु, अर्थात नरक स्वर्ग और मुक्ति, ये तीनों को एक समान ही दिखता है, अर्थात तीनों अग्राह्य दिखता है। वो तीनों को प्राप्ति के लिए ऐसा कोई उसके अंदर लोलुपता नहीं बनी होती है। वो तीनों को, मतलब नरक ऑब्वियस सी बात है, किसी को पूछोगे आप एक भौतिकवादी व्यक्ति को नरक जाना है क्या आपको, तो वो कभी कोई नहीं बोलेगा। लेकिन जो भक्त होता है वो स्वर्ग में भी वैसा इंटरेस्ट नहीं रखता जैसे वो भौतिकवादी व्यक्ति नरक में नहीं रखता। वैसे ही एक जो भक्त होता है वो स्वर्ग नरक, और स्वर्ग नरक की बात क्या कहें, वो मुक्ति में भी ऐसी अभिलाषा नहीं रखता। तो महाप्रभु कहते हैं कि ऐसा भागवत फिर कैसा क्यों कहता है, क्यों? क्योंकि जो साधन है और साध्य है वो क्या है, साधन क्या है, वो श्रवणम कीर्तनम विष्णु, अर्थात जो भगवान की नवदा भक्ति के द्वारा जो भजन करना है। श्रवण मतलब हम जो भगवान के बारे में हम सुन रहे हैं, और जो हम कीर्तन अर्थात भगवान के बारे में बोल रहे हैं, भगवान का नाम का जप कर रहे हैं, तो ये श्रवण कीर्तन है, ये साधन है। तो ये साधन को प्राप्त करके क्या प्राप्त हो सकता है, आपको वो साध्य प्राप्त हो सकता है। कौन सा? कृष्ण प्रेम का साध्य, जो लक्ष्य है वो प्राप्त हो सकता है। तो इसको बस एक दो प्यार है, उसमें क्या बोलते हैं चैतन्य चरितामृत में महाप्रभु का जो उस मध्व संप्रदाय के सन्यासियों के साथ जो डिस्कशन है उसका, प्रभु कहे शास्त्र कहे श्रवण कीर्तन कृष्ण प्रेम सेवा फले परम साधन, कि असली टॉप मोस्ट परम साधन क्या है, तो श्रवण और कीर्तन है ना, ये साधन है टॉप मोस्ट। अब अगर आप कहें, देखिए एक होता है साधन और एक होता है उसको हेल्पिंग थिंग्स। अब वर्णाश्रम क्या भगवान ने, चैतन्य महाप्रभु ने क्या वहां पे वर्णाश्रम को रिजेक्ट कर दिया क्या? नहीं, वर्णाश्रम को उसी प्रकार समझ रहे हैं जैसे कि कैटालिस्ट कार्य करता है, आपको वो हेल्प करेगा, परंतु साधन नहीं है वो। साधन तो क्या है, श्रवण और कीर्तन है। जैसे कि अगर एक कटोरे में दूध रखा हुआ है तो आप वो लक्ष्य क्या, व्यक्ति का जो ग्राह्य वस्तु क्या है, वो दूध है, कटोरा नहीं है। आप कटोरे को नहीं ग्रहण कर लोगे अंदर, वो क्या है, वो उसको एक स्थिर करने के लिए, आपको प्राप्त कराने के लिए वो एक क्या है, कंटेनर है वो। उसी प्रकार से वर्णाश्रम धर्म, ब्रह्मचर्य, तपस्या, ये सब क्या है, जितने भी हैं, ये भगवत प्राप्ति कराने में सक्षम नहीं है। अगर कोई कहे कि ब्रह्मचर्य की प्राप्ति से या तपस्या की प्राप्ति से करने से या वर्णाश्रम के को फॉलो करने से कोई भगवत प्राप्ति हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। लेकिन ये क्या करने वाले हैं, ये भगवत प्राप्ति के साधन अर्थात श्रवण कीर्तन को फैसिलिटेट करते हैं। कोई श्रवण कीर्तन करेगा और वो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेगा, तो ऐसा वो श्रवण कीर्तन में ज्यादा टाइम स्थिर ही नहीं रह पाएगा। अगर कोई वर्णाश्रम में रह के कार्य नहीं करेगा तो उसका आध्यात्मिक और भौतिक जो स्थिरता है कि बाह्य रूप से वो उसको घर संसार भी चलाना है, अगर गृहस्थ आश्रम में है तो, अगर संन्यास में है, रिनाउंस ऑर्डर में है, तो उस चीज को फॉलो करना है। अगर वो श्रवण कीर्तन कर रहे हैं तो इस दोनों को मेंटेन, मतलब अर्थात इनकी जो स्थिति है वो भगवत प्राप्त कराने की नहीं है, वो श्रवण और कीर्तन के साधन को फैसिलिटेट कराने की है। तो ये महाप्रभु वहां पे जो इस चीज को महाप्रभु रखना चाह रहे हैं वो रख रहे हैं। और फिर आगे क्या कहते हैं, श्रवण कीर्तन हईते कृष्ण हय प्रेम सेई पंचम पुरुषार्थे रसीमा। तो चार पुरुषार्थ कौन से हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। ये जनरल एक मतलब सभी जो एक जैसे ही कोई अध्यात्म मार्ग में आता है तो ये चौथा पुरुषार्थ उसके लिए उपयोग हो जाता है। वरना जनरल लोग क्या है, धर्म भी नहीं, आजकल तो क्या है, अर्थ और काम, ये दो चीजें। परंतु जो वैदिक वांग्मय है, जो वेदास है, वो इस तरीके से पूरा डिजाइन है
कि आपको इस तरीके से ले जाएंगे, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। परंतु पंचम पुरुषार्थ क्या है? वो भगवान की का प्रेम प्राप्त करना है। तो ये प्रेम कैसे प्राप्त होगा? जैसे हमने देखा कि राग मार्ग जो है उस तक पहुंचना, मतलब उसको हम सहज रूप से तो ले नहीं सकते, महाप्रभु ने हमें दिया है, लेकिन उसे हम प्राप्त कैसे करेंगे? तो उसको प्राप्त करने का मार्ग भी महाप्रभु ने दिया है। महाप्रभु ने क्या बोला कि उसको इमिटेट करके, उसको बस केवल ऐसा दिखा करके कि मैं जी बहुत पहुंचा हुआ भक्त हूँ और मैंने तो अब भगवान के ऐसा, मैं सखा के रूप में या गोपी के रूप में मैंने मेरा स्वरूप अब ऐसा मुझे प्राप्त हो चुका है। तो ऐसा करने से आपको क्या होगा? ऐसा होने वाला नहीं है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? श्रवण कीर्तन जले करहसि। जब भक्ति लता बीज का जब वर्णन आता है कि भक्ति का जो बीज है वो कृष्ण प्रेम अर्थात कृष्ण के चरणों तक, राधा कृष्ण के चरणों तक कैसे पहुंचेगी? तो श्रवण और कीर्तन रूपी जो जल है उसके द्वारा आपको सिंचन करना पड़ेगा। अर्थात अगर आप जल नहीं देंगे तो क्या होगा? भक्ति लता भी बढ़ेगी ही नहीं। तो ये मूड किसका है? भक्ति सिद्धांत ठाकुर का और हमारे आचार्यों का मूड है। और अगर हम देखें तो प्रभुपाद जी जो हैं, प्रभुपाद जी ने क्या किया हुआ है, जो भक्ति सिद्धांत ठाकुर का मूड है ना, उसके रूप में पूरा का पूरा इस्कॉन संस्था का डिजाइन किया हुआ है। इस्कॉन का डिजाइन अगर आप सुबह से उठे मंगलारती से लेकर सायंकाल तक, वो डिजाइन ही इस प्रकार से किया गया है कि भजिलो राग पथ गौरव रंगे, कि आपको राग पथ को कैसे भजन करना है? तो उस भाव में एक रेवरेंस के रूप में, चीप रूप में नहीं लेना है। अर्थात अब देखिए, अब सुबह हम आरती करते हैं तो हमारा जो मूड होता है, अगर सुबह मंगलारती का जो समय होता है तो उस समय जो भक्तगण गा रहे होते हैं उसका एक बड़ा पार्टिकुलर राग होता है। वो जो राग जो है वो विरह का राग है। अर्थात जब रास लीला के पश्चात भगवान अपने घर को जाते हैं, क्योंकि अब सूर्य कुछ समय में उदय होने वाला है और गोपियां अपने घर को जाने वाली हैं, तो क्या होता है उस समय एक क्षण, कुछ समय का विरह होता है। वो विप्रलंब विरह जो है उसको उस राग में भक्तगण सुबह क्या गा रहे होते हैं? मंगल आरती गा रहे होते हैं, है ना। जो आप संसार दावानल आप जब गाते हो या फिर वृंदावन में जब विवाह वाली से, तो वो जो राग है उस भाव में है। अगर आप इसको और मतलब वैसा थ्योरेटिकली पूरा देखना चाहें तो तुलसी आरती में देखिए। तुलसी आरती में व्यक्ति गा रहा होता है क्या कि मोरो एई अभिलाष विलास कुंजे दियावास, कि हे तुलसी महारानी मेरे क्या अभिलाषा क्या है कि राधा कृष्ण का जो निकुंज है, जहाँ गोपियां और श्रीमती राधा रानी कृष्ण के संग में जहाँ निकुंज में है, उस निकुंज के अंदर मेरे को का वास हो। तो ऐसा इच्छा हम प्रकट कर रहे हैं, ऐसा तुलसी महारानी से। और तो ये पूरा का पूरा अब देखो कि सुबह के मंगल आरती से लेके सायंकाल तक ये पूरा जो प्रभुपाद जी ने जो डिजाइन किया हुआ है वो उस हाईएस्ट मेलो माधुर्य भाव की प्राप्ति कराने का ही पूरा का पूरा कराने ही वाला है। बस हमें क्या करना है, हम उसको अभी हमें अनुभूति ऐसा नहीं होती कि हम क्या उस चीज को प्राप्त करने का ही साधन कर रहे हैं क्या, लेकिन अगर हम गौर से जब हम देखेंगे तो हमारा हर एक जो साधन है वो साधन उसी लक्ष्य के तरफ, उसी साध्य के तरफ ले जाने वाला है। तो बस केवल हमें कॉन्शियसली उसको फॉलो करना है। जब हम कॉन्शियसली फॉलो करेंगे, कॉन्शियसली फॉलो करने से क्या होगा, वो चीज़ एक दिन अनुभूति भी आनी शुरू हो जाएगी। हम बहुत थ्योरेटिकली जब हम तुलसी महारानी के सामने गा रहे होते हैं कि मोरो ए विला, हमारे अंदर ऐसा भावना नहीं आ रहा होता है कि हम क्या बोल रहे हैं उनको, कि हमें निकुंज में जाने का बोल रहे हैं, है कि नहीं। हम ऐसा सोच भी नहीं होते। कई बार हो सकता है, कई बार सोच रहे हो और कई वक्त हमेशा ही सोच रहे हैं, परंतु जनरली मेरा तो मतलब ऐसा नहीं होता कि उस समय ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन जब हम कॉन्शियसली इन भजनों को जो आचार्यों ने, स्पेशली प्रभुपाद जी ने जो हमारे हर एक शेड्यूल के रूप में दिया हुआ है, वो उसी साध्य को प्राप्त कराने वाला है। तो बस हमें क्या करना है, हमें केवल उन जो प्रिस्क्राइब जो चीज़ें दी गई हुई, अगर आप ये देखें तो आज संसार में आप यहाँ पे अभी दिन है, रसिया में अगर चले जाएं, चाहे अमेरिका में चले, जहाँ रात होगा, तो लेकिन शेड्यूल सेम ही फॉलो होता है, चाहे यहाँ का हो चाहे वहाँ का हो। तो प्रभुपाद जी का बहुत, क्योंकि ये जो कुरीतियाँ आ जाती हैं धर्म के नाम पे, जो आचार्यगण कुछ दे के जाते हैं और वो उसका स्वरूप कुछ हो जाता है, तो ऐसा ना हो इसलिए बहुत ही हर एक डिटेल्स को प्रभुपाद जी ने क्या किया हुआ है, फिक्स कर दिया हुआ कि इसके साथ कोई चेंज नहीं होगा। और जब हम इस साधन को फॉलो करेंगे और रागमार्ग अर्थात जो भगवान का माधुर्य भाव के प्रति हमारा जो आदान प्रदान करने के लिए जो हमारा एस्पायरेशन है, उसको किस तरीके से हम लेंगे, बहुत ही रेवरेंस से लेंगे। रेवरेंस मतलब
वो एक बहुत ही टॉप मोस्ट वस्तु है, तो उसको हम बहुत चीपली नहीं ले सकते। तो जब हम ऐसा करेंगे तो इसी शरीर में आचार्य की कृपा से हम उस चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ मैं अपने शब्दों का विराम दूंगा। आप सभी से मैं क्षमा चाहूँगा कि मैंने जो त्रुटि करी होगी वो मेरे कंडीशनिंग और बद्धता के कारण है, और जो आचार्यों से मैंने सुना और आचार्यों से जो मुझे प्राप्त हुआ है वो मैंने आप सभी के समझ चर्चा करने का प्रयास किया। वैसे तो आप सभी भक्तगण इस चीज़ को जानते ही हैं, परंतु भक्त भगवान की कथाओं को सुनने में आनंद लेते हैं। भगवान खुद ही ऐसा कहते हैं, कथयंच माम नित्यम तुष्यन्ति च रमयन्ति। भक्तों का रमन का साधन ही यही है। तो ऐसा कृपा करके आप लोगों ने मुझे अवसर प्रदान किया, इसके लिए धन्यवाद। हरे कृष्ण।